हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं अपना पीजीटी कॉमर्स के लिए कोचिंग देख रही हूँ या मुझे कोचिंग में एनरोल होना है, तो मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सर्च कर रही हूँ। एज़ मेरा ऑलरेडी टीजीटी में सिलेक्शन हो गया है, सो मैं कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकती हूँ। प्लस मेरा एक बेबी भी है छोटा, तो भी मेरे लिए मतलब ऑफलाइन कोचिंग ले पाना पॉसिबल नहीं है। और अभी तो ऑनलाइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम लोग कोचिंग ले सकते हैं, तो ऑफलाइन की मुझे कोई ज़रूरत फील भी नहीं हुई। अभी मैंने अपना ऑनलाइन कोचिंग है उसमें एनरोलमेंट कर लिया है, जहाँ पर कि अभी एक ही क्लास हो रही है पर डे। एज़ उन्होंने कॉमर्स के साथ स्टार्ट किया है, और कॉमर्स में भी जो हमारा HPPSC ने सिलेबस दिया है, मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, वहीं से ही उन्होंने शुरू किया है। और मैं अपना जो कोचिंग है वो सिविल स्टेप के साथ ले रही हूँ। मैंने सिविल स्टेप इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने जब भी टीजीटी के लिए कोचिंग ली थी तो तभी मेरे पास जो सिविल स्टेप है उसका भी एक्सेस था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड सिविल स्टेप से कोचिंग ले रही थी, पर वो तो कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो वहाँ से मैं ही पढ़ती थी। और मुझे आइडिया है कि उन्होंने लास्ट टाइम भी अपना जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराया था। और ये एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, और ऐसा नहीं है कि ये आपका जो बीच में है वो कोचिंग छोड़ देंगे या आपकी हाफ ही छोड़ देंगे, जैसा कि मेरे साथ पिछली बार हुआ था। इसलिए मैंने जो जिस चीज़ का मुझे ऑलरेडी आइडिया था वहीं से कोचिंग लेना सही समझा। और वहाँ पे भी अभी हमने मैनेजमेंट से शुरू किया है। और दूसरी चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या कुछ, तो वो अपनी जो मास्टर्स की बुक है वहाँ से पढ़ सकते हैं। एज ये सारा सिलेबस आप एनालाइज करोगे तो आपका मास्टर्स का ही सिलेबस है पूरा का पूरा जो HPPSC ने दिया है। और बात करें मैनेजमेंट थेरीज एंड प्रैक्टिसेस की, तो आप ये जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये मेरी MCOM की बुक है जो मेरे पास ऑलरेडी थी, और मैं अभी इसी से ही पढ़ रही थी। कोचिंग से पहले से भी मैंने 1 वीक पहले थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्या सभी ही टॉपिक्स हैं जो कि कवर किए हुए हैं। तो आप इसको जो पहला वाला टॉपिक है मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, यहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी भी आगे मुझे जो साथ साथ में लगता रहेगा कि क्या रिसोर्सेज है जो कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। पर आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है और साथ में ही भागवत चल रहा है, और अभी आसपास में काफ़ी सारा नॉइज़ है। प्लीज़ आप थोड़ा सा ये नॉइज़ को इग्नोर करें। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर, आप लोगों ने पूछी थी कि ये सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, तो ये जो सिलेबस है ये HPPSC की साइट पर है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या आप गूगल पे भी डाल दो HPPSC PGT कॉमर्स सिलेबस, तो ये आपके पास आ जाएगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप HPPSC की साइट में सिलेबस में जाकर वहाँ पे सर्च भी कर सकते हो PGT कॉमर्स स्कूल न्यू सिलेबस, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ठीक रहेगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही जब PGT आया था तो HPPSC ने ये न्यू सिलेबस रिलीज़ किया था, और ये बहुत इन डिटेल सिलेबस है जिसमें भी कि आपके मास्टर तक के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा कोई आगे चेंज आने वाला है। और पेपर 1 का सिलेबस तो ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट्स के लिए दिया ही गया है। और एक और क्वेश्चन था कि क्या आप श्योर हो कि ये जो एग्ज़ाम है ये आएगा, इस साल आएगा या कब तक आएगा? तो मुझे नहीं पता कि ये एग्ज़ाम कब तक आएगा, और ना ही मैं श्योर हूँ कि ये एग्ज़ाम इस साल आएगा। बट हाँ, मैं इतनी श्योर हूँ कि अभी एग्ज़ाम आएगा ही आएगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि HPRCA के जो CBSE के लिए स्कूल है वहाँ के लिए सारी वैकेंसीज़ फिल कर दी गई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है, तो आप
ऐसे ही बोल रहे हो ये या ये जो एग्ज़ाम है ये नहीं आएगा। सो यार ऐसा नहीं हो सकता है कि अब जो HP एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे रेगुलर जो PGT टीचर्स हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है, या ये जो रेगुलर वैकेंसी है उसको ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि कुछ स्कूल जो CBSE हुए हैं पर बाकी बहुत सारे स्कूल हैं जो अभी भी HP बोर्ड के अंडर चलते हैं। सो आप ये मत सोचो कि ये वैकेंसी आएगी ही नहीं। और हाँ, अगर कुछ चेंज होता है तो वो आप अकेले नहीं हो कि आपके लिए होगा या सिर्फ मेरे लिए होगा, वो जो चेंज है वो सबके लिए होगा। सो रादर ये सारी चीज़ें सोचने से अच्छा है हम अपना जो टाइम है वो कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ पे लगाए और अपना प्रेपरेशन को एक स्टार्ट दें। बिकॉज़ अगर हम लास्ट मिनट प्रेपरेशन करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो मेरी तरह है, वर्किंग है या कोई हाउस वाइफ्स है, तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो लास्ट मिनट पे इतना ज़्यादा तैयारी कर सके। इसलिए थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना बहुत सही हो जाता है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को सिर्फ 2 से 3 घंटे भी दे देते हो या 4 घंटे भी दे देते हो तो वो सफिशेंट है। आप उतना कर लोगे जिसमें कि आप अपना पेपर 1 भी कर सकते हो और पेपर 2 भी कर सकते हो। और इसके लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और अभी मैं क्या सोच रही थी कि यार मैंने अभी अपना TGT दिया था तो आगे तो वो मेरे किसी काम नहीं आएगा, अब मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो मैंने TGT के लिए पढ़ा वो मेरे किसी काम नहीं आएगा। सो बोलते हैं ना कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो कहीं वेस्ट नहीं जाता है। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने TGT के लिए पढ़ा वो मैं अपना पेपर 1 के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि पेपर 1 के लिए उतना ज़्यादा तो नहीं आएगा जितना TGT है। पर जो HPGK, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इसमें नहीं रहता है। जो HPPSC वाला है उसमें रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं है, बट हिंदी, इंग्लिश और HPGK, करंट अफेयर्स तो अभी आपको साथ साथ करना ही पड़ता है। प्लस जो स्टैटिक पोर्शन है तो वो ही जो मैंने TGT के लिए पढ़ा है तो वहाँ से मुझे इस चीज़ की हेल्प हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जब आपने स्टार्ट कर लिया है तो प्लीज़ आप क्या करें कि आप डेली पढ़ें। डेली चाहे आप थोड़ी सी देर ही पढ़ते हैं पर आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ते हैं, 4-5 दिन पढ़ लेते हैं और फिर 4-5 दिन का ब्रेक ले लेते हैं तो हमें वो चीज़ दोबारा शुरू करनी पड़ती है। अगर तो ब्रेक कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हम जो यूजुअली पढ़ा हुआ है वो भी हम उतने अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाएं। बिकॉज़ अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना है तो इट मीन्स कि आपको करना ही है। अदरवाइज़ जो ये साइकिल है प्रेपरेशन का, स्टार्ट का, रीस्टार्ट का, हम यहीं फंस के रह जाएंगे और हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है, स्टार्ट करना है, तो प्लीज़ डेली कंसिस्टेंट रहे। और डेली होता है कि कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाता है या हम लोग बीमार हो जाते हैं तो वो एक एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज़ आपको डेली अपना पढ़ना है। नहीं तो फिर स्टार्ट, रीस्टार्ट और यहीं तक ही हमारी जर्नी रह जाएगी। और मैं बाकी कोशिश करूँगी कि अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ डेली कनेक्टेड रहूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।